ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश केतुड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चुगली की आदत, दूसरों के निंदा करने का स्वभाव, ये एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं हम सब में बहुत ही आम हो चुकी है। एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, किसी के बारे में बिना जाने कुछ कहना अथवा इसमें आनंद लेना। यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस चीज की बड़ी भारी निंदा कही गई है कि किसी की चुगली मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो, झूठ मत बोलो या किसी का अनादर मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझकर भी समझना नहीं चाहते। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। क्या परनिंदा करके जो हमें क्षणिक आनंद मिलता है वो हमारे लोक परलोक में सहायक है? क्या ये स्वभाव हमारे चरित्र का उत्थान करता है अथवा पतन करता है? क्या लोगों का हमारे ऊपर विश्वास इससे बढ़ता है अथवा घटता है? तो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती है। और चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बड़ा शक्तिशाली राजा था। राजा धर्मात्मा था, लोगों की मदद करता था और न्यायप्रिय राजा था। एक समय राजा का जन्मदिन आया तो राजा ने समस्त प्रजा को भोजन पर आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को भी विशेषकर उसने भोजन पर आमंत्रित किया। अब राजा के दरबार में जब भोज का आयोजन किया गया तो संपूर्ण प्रजा राजा के निमंत्रण पर भोजन करने आई। साधु संत भी आए, दूर दूर से लोग उस भोजन में सम्मिलित होने आए। जो 56 भोग बन रहे थे वो खुले आंगन में बन रहे थे। लेकिन उस वक्त अनजाने में ही एक घटना घटित हो गई। रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में सांप को पकड़कर जा रही थी। अब सांप चील के पंजों से छूटने के लिए फुंकार भर रहा था और छटपटा रहा था। इसी क्रम में उसके मुंह से जहर उगल गया। वो जहर की जो बूंदें थी वो रसोई के व्यंजन में गिर गई। उसका परिणाम यह निकला कि भोजन जहरीला हो गया और उस भोजन को खाने से कुछ ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो बड़ा भारी चिंता में पड़ गया कि अनजाने में ही उससे ब्रह्म हत्या हो गई है, इसका निवारण कैसे होगा। और प्रजा भी इससे बहुत दुखी हुई। अब धर्मराज के सामने सबसे बड़ा संकट हुआ कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसे दंडित किया जाए। सबसे पहला नाम तो राजा का आया, क्योंकि राजा ने ही समस्त प्रजा को और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। दूसरा नाम रसोई का आया, जिसने भोजन तैयार किया था। और तीसरा ध्यान आया चील का, जो सांप को पकड़ कर ले जा रही थी। और चौथा ध्यान आया सांप का कि आखिर किसे इस घटना का दोषी बनाया जाए और किसे ब्रह्म हत्या का अधिकारी बनाकर उसको दंडित किया जाए। लंबे समय तक धर्मराज भी असमंजस की स्थिति में रहे। वो निर्णय ना ले सके कि आखिर किसे इस पाप का भागी बनाया जाए। घटना को कुछ समय बीत गया, कुछ महीने बीत गए तो कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके महल में जा रहे थे। वो दूर देश से आए ब्राह्मण थे, उस राज्य के नहीं थे। तो ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा कि अमुक नाम का राजा, हम उसके महल में जाना चाहते हैं, वो कहाँ रहता है। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता तो बता दिया, लेकिन कहा, अरे पंडित जी जरा ध्यान से जाना, वह राजा तो ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने बात कही, धर्मराज ने फैसला कर लिया कि जो ब्रह्म हत्या का पाप है, मृत ब्राह्मणों का पाप का फल है, इस महिला के खाते में जाएगा और यही उस दंड को भोगेगी। तब यमदूत ने पूछा कि हे प्रभु, आखिर ऐसा क्यों? उस महिला का तो उस घटना से कोई संबंध ही नहीं है। तब धर्मराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो अपनी इच्छा से करता है, उसे पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मृत्यु से राजा को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने यह नहीं चाहा था कि उन ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया जाए। उसने तो सम्मान पूर्वक समस्त ब्राह्मणों को और अपनी प्रजा को भोजन पर आमंत्रित किया था। ना चाहते हुए यह घटना घटी। ना ही रसोइये की गलती है, क्योंकि रसोइये ने भी भोजन में जहर नहीं मिलाया था। ये ना चाहते हुए अनजाने में हुआ। और चील तो अपने भोजन को लेकर जा रही थी
और सांप चील के पंजों में फंसा था सांप, तो सांप का जहर तो अनायास ही उस भोजन में गिर गया। तो ना राजा को इस घटना से आनंद मिला, ना उसके रसोइये को आनंद मिला, ना चील को आनंद मिला, ना सांप को आनंद मिला। हाँ, महापाप की इस दुर्घटना का महिला ने जोर जोर से बखान कर कर जरूर मजा लिया। महिला को जरूर आनंद हुआ, बिना सोचे समझे उसने जो दोषारोपण किया, उसने जो चुगली की, उसने जो परनिंदा की, इसलिए महिला के खाते में इस ब्रह्मत्या का पाप जाएगा। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, इसके बावजूद हमें किस बात का दंड मिल रहा है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हो सकता है हमने परनिंदा की हो, दूसरों पर दोषारोपण किया हो, किसी सत्यता की परीक्षा किए बिना उसे दोषी ठहरा दिया हो। तो यह केवल एक कहानी नहीं है, जीवन की सीख भी है कि अगर आप किसी सत्यता के विषय में नहीं जानते तो आपको बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पाप कर्म केवल शरीर से नहीं होता, पाप कर्म हृदय से भी होता है और पाप कर्म वाणी से भी होता है। इसलिए यही प्रयत्न करना चाहिए कि हृदय में भगवान की शाश्वत स्थिति हो, वाणी से सत्य का उच्चारण हो और शरीर भी धर्म के काम में लगा रहे। तो यह कथा ना सिर्फ हमें ज्ञान देती है बल्कि हमें जीवन की सीख भी देती है कि कैसे किसी परनिंदा के प्रभाव से ना चाहते हुए भी आप उस दोष के भागी बन जाते हैं जो दोष आपने नहीं भी किया, लेकिन क्योंकि आपने बड़े आनंद से दूसरों की निंदा किया इसलिए उस दोष के भागी भी आपको बनाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट कीजिए यदि आपको पसंद आती है। पुनः उपस्थित होंगे राशिफल के कार्यक्रम के साथ, वर्ष 2023 के राशिफल के साथ। अभी आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।